Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's class we will discuss about the strategy of UPSC prelims 2025. काफी important class होने वाली है. हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जिनके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं. साथ में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिनसे कि हमारी प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो थोड़ी और ज्यादा इजी हो जाए. पेन और पेपर लेकर बैठना, काफी कुछ नोट करना आपको पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से. पॉलिटी पॉलिटी का एक सोर्स, हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, हम सबको पता है, एम लक्ष्मीकांत. ये बात हम सबको पता है कि एम लक्ष्मीकांत. अब एम लक्ष्मीकांत के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं? अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो आपके टोटल चैप्टर्स हैं 80. अब 80 चैप्टर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं और 80 के 80 चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते कि हमें सभी चैप्टर्स करने पड़े. अभी मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ जो आपको जरूर कवर करने हैं, और जो बाकी के चैप्टर्स हैं मैं ये नहीं कहूंगी आप बिल्कुल कंप्लीटली स्किप कर दो, उनको एक या दो बार आप गो थ्रू कर सकते हो, बट आपको मेन फोकस जो है इन चैप्टर्स के ऊपर रखना है. चैप्टर्स नोट कर लेना. फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 12th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 22, 23, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 71, 76, 68 और 65. साथ में आपको एम लक्ष्मीकांत के अंदर लास्ट में आपको अपेंडिक्स भी मिलेगा. उसके अंदर है आपके फर्स्ट, जिसके अंदर आपके सभी आर्टिकल्स हैं, फिर आपका सेकंड जिसके अंदर लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपका फिफ्थ और 10th. ये चारों भी आपको कवर करने हैं. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे. इसके अलावा अब आपको पॉलिटी के अंदर क्या करना है? इसके अलावा आपको पॉलिटी के अंदर करनी है PT 365 फॉर करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर हमें किस तरह से करना है कि पॉलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज में चल रहा हो उसका हमें स्टैटिक भी कवर करना है, और उसका जो स्टैटिक भी होगा वो स्टैटिक भी आपको PT 365 के अंदर ही मिल जाएगा, तो हमें वो स्टैटिक भी करना है. अब PT 365 भी काफी लेंदी हो जाती है. अब उसको शॉर्ट कैसे करेंगे? कल की हमारी क्लास में हम PT 365 डिस्कस करेंगे पॉलिटी की, और हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है. वो सब कुछ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. इससे ज्यादा आपको पॉलिटी में कुछ नहीं करना है. अब अगर हम पॉलिटी की इंपॉर्टेंस की बात करें, आप 10 क्वेश्चंस तो मान ही सकते हो कि पॉलिटी से यूपीएससी पूछ लेगा. और पॉलिटी में आपको सिर्फ एक बुक से अगर आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए कि आपको पॉलिटी तो करनी ही करनी है. बिकॉज अगर पॉलिटी को आपने कर लिया तो पॉलिटी बहुत ईजी हो जाती है एग्जाम में सॉल्व करनी. कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हम पॉलिटी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा एंशियंट, दूसरा है हमारा मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री. अब इन तीनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न की. जहां तक कि मॉडर्न की बात है, आपको प्रेफर करनी है स्पेक्ट्रम. कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं बिपिन चंद्रा, कुछ कहते हैं कोई और बुक्स, बट मेरा ऐसा मानना है कि बिपिन चंद्रा से आपके फैक्चुअल चीजें सॉल्व नहीं होती, और यूपीएससी अभी फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है. इसलिए बेस्ट है कि आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करो फॉर प्रीलिम्स. उससे आपका बेसिक्स भी क्लियर होगा, फैक्चुअल पार्ट भी क्लियर होगा, और सभी पार्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की जहां तक की बात है ना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं यूपीएससी में. इसलिए इनको आप किसी भी कोचिंग क्लासेस से या फिर यूट्यूब पर किसी क्लासेस से अगर कवर कर लो तो वो बेस्ट है, क्योंकि कोई भी मेडिवल हिस्ट्री की बुक बहुत पतली नहीं है. जो भी आपकी सतीश चंद्रा है या कोई और बुक है वो काफी लेंदी है, और इतना हमें मेडिवल हिस्ट्री के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है. तो आप मेरी क्लासेस से भी कर सकते हो, किसी और टीचर की क्लासेस से भी. आप सिर्फ क्लासेस से एक बार मेडिवल हिस्ट्री को गो थ्रू कर सकते हो. अब बात करते हैं एंशियंट.
एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीएससी के अंदर, चाहे 2 आए चाहे 3 आए। अब एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या होता है कि हम जहां तक की क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रेफर कौन सी बुक्स बताते हैं टीचर, आर एस शर्मा, बट आर एस शर्मा से सॉल्व नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल 2024 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए एंशियंट हिस्ट्री से, वो आपके आर एस शर्मा अगर आपने 2-3 बार रीड की होगी तो मे बी आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, बट आपको उसका आंसर कब पता होगा, अगर आपने क्लास 12th की एक एनसीईआरटी है जिसके अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, जो सीबीएसई के अंदर भी यूज की जाती है, थीम्स इन एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 1 करके, थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1 करके, वो जो एनसीईआरटी है हमें उसको प्रेफर करना है। और उसके अंदर भी हमें जो उसके अंदर सोर्सेज भी हैं उन सोर्सेज को भी स्किप नहीं करना और उन सोर्सेज को भी कवर करना है। वो एंशियंट हिस्ट्री के लिए बेस्ट सोर्स है। पतली सी बुक है, 100 पेजेस भी नहीं है, और उसको हम कवर करेंगे तो हमारी मैक्सिमम एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगी। साथ में हमें एक और एड ऑन चीज करनी है, यह मैं साइड में कर देती हूँ। हमें मेन फोकस करना है किस पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। क्यों, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। अब एक पार्ट और होता है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ही हम जिसको काउंट करते हैं, वो है आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर की जहां तक की हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, बट मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी। नॉर्मली बुक क्या बताई जाती है, नितिन सिंघानिया। बुक अच्छी है पर बहुत ज्यादा लेंथी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस बुक को पूरा स्टडी करना आपका बाकी सब्जेक्ट के लिए सही नहीं रहेगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कवर करना चाहते हो तो वो आपके हैं चैप्टर 1, 3, 5, 6, 14, 24 और इसका अपेंडिक्स, ये आप नोट कर सकते हो और साथ में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चैप्टर्स हैं अगर आप नितिन सिंघानिया से कर रहे हो तो। अब कुछ टीचर्स बताते हैं क्लास 11th की आर्ट की वो बुक आती है एनसीईआरटी, उससे कर लो, उससे नहीं होता, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है उसको आप मत करना, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। दूसरा एक रिसोर्स हो सकता है आपका, एक कोस्मोस पब्लिकेशन की बुकलेट आती है, वो बड़ी बड़ी बुकलेट्स आती हैं उसकी, उनमें से आपको आर्ट एंड कल्चर की पिक करनी है। 30 to 40 पेजेस होंगे और उनमें आपका सारा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। अगर आप ये प्रेफर करना चाहो तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। दूसरा लास्ट क्या है कि पीटी 365 आती है कल्चर से रिलेटेड, आपको वो कवर करनी है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से करंट के क्वेश्चन आना के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब पीटी 365 में क्या क्या कवर करना है वो हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे कि हमें इसको रिवाइज करना है, इसको नहीं करना है। नाउ टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी जहां से क्वेश्चन 100% आएगा, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी, क्वेश्चन यहाँ से भी 100% आएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने के बहुत रेयर चांस है, इसलिए उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ज्योग्राफी का सिंपल सा सोर्स है क्लास 11 प्लस 12 की एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको कुछ भी कोई भी और बुक नहीं उठानी है। अगर आपको एनसीईआरटी टिप्स पर है 11-12 की, मोर देन इनफ है। बस डाटा जो है उसको चेंज कर देना, कहीं कहीं पर डाटा पुराना वहां पर आपको मिल सकता है, उसको चेंज कर लेना। उसके अलावा 11-12 की एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं है। साथ में आपको एक चीज ऐड करनी है, वो है मैपिंग। मैपिंग आपको आनी चाहिए। मैपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड प्रेफर कर सकते हो, किसी और मैप बुक को प्रेफर कर सकते हो। मैपिंग आपको वर्ल्ड की भी प्लस इंडिया की भी दोनों आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इंडिया में कोल माइंस कहाँ है, स्टील प्लांट्स कहाँ पर हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। जो रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इन सारी चीजों में अरेंज करना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी मैपिंग काफी स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी के लिए होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम सोर्सेस की बात करें, एक सोर्स होता है आपका संजीव वर्मा, एक सोर्स होता है आपका रमेश सिंह, और आपको टीचर्स बताते मिलेंगे मृणाल सर के नोट्स और उनकी क्लासेस। रमेश सिंह काफी लेंदी है, स्किप कर दो, अभी कवर नहीं होगी।
मुरनाल सर के नोट्स काफी अच्छे हैं, उनकी क्लासेस भी अच्छी हैं, नो डाउट, बट वो भी काफी लेंदी आपके लिए हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमें इकोनॉमिक्स में क्या कवर करना होता है, जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें हमें बेसिक्स की, हमें टर्म्स का मतलब पता हो, हमें पता हो आरबीआई कैसे वर्क कर रहा है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, किस तरह से एफडीआई वर्क करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, वो सब वो बेसिक्स है। वो बेसिक्स आपको किसी भी शॉर्ट क्लासेस से पता चल जाएगा, यू कैन प्रेफर माई क्लासेस ऑल्सो। और साथ में संजीव वर्मा है, शॉर्ट बुक है, काफी ज्यादा लेंथी नहीं है, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। मेन पार्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, वो है आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पीटी 365 बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। बस सेलेक्टिव पढ़ना है हमें पीटी 65 को। वो सेलेक्टिव में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बता दूंगी। पीटी 365 करो करंट अफेयर्स के लिए। साथ में अभी बजट आ जाएगा, बजट आने के बाद बजट को करना है, थोड़ा सा इकोनॉमिक की सर्वे को हमें देख लेना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए जितनी भी बुक्स है ना मार्केट में, एक लेवल अप लेंदी बुक्स हैं, इतना उनको करने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना है, क्लासेस देखनी है किसी भी टीचर की, चाहे मेरी देखो चाहे किसी और टीचर की देखो, क्लासेस देखनी है, वहां से हमें बेसिक पता चल जाएगा इन्वायरमेंट के बारे में, बेसिक पता चल जाएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एक्ट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की पॉलिसीज है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, वो सब कुछ आपको किसी भी क्लासेस से पता चल जाएगा। वो सब कुछ आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। साथ में आपको पीटी 365 करनी है इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के लिए। इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो करंट में एनिमल न्यूज में होगा वही एनिमल आपसे यूपीएससी पूछेगा, तो 365 को बहुत अच्छी तरीके से हमें इन्वायरमेंट के लिए कवर करना है। फिर भी कुछ चीजें हम यहाँ भी स्किप करेंगे, वो जो स्किप करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। अब करंट अफेयर्स की बात करें, अब वो टाइम गया कि आप न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करो। न्यूज़पेपर मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको इतना काम नहीं आने वाला। मेन है, फोकस करो। मैं आपको पीटी 365 ही सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है, मैं अब भी इसको पढ़ती हूँ, और मैंने बाकी भी कोचिंग सेंटर दृष्टि वगैरह की है, नेक्स्ट आईज की, सबकी देखी, बट मुझे पीटी 365 ही बेस्ट लगती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। पीटी 365 अभी आ चुकी है मार्केट में, वो अक्टूबर तक की है, अभी दोबारा से पब्लिश होंगी, उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। और आप पीटी 65 को कवर करो, साथ में आपने मंथली मैगजीन्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो वो मोर देन इनफ है। साथ में जनवरी और फरवरी जितने भी अपकमिंग मंथ्स होंगे उनके करंट अफेयर्स मैं मेरे चैनल पे कवर करूंगी, आप वहां से भी कर सकते हो। आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से करना है, और करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ कनेक्ट भी करना है। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स से ही आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक आपके इन्वायरमेंट के बहुत अच्छी तरह से करंट अफेयर्स करने हैं, आपको इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर पे। करने तो सभी सब्जेक्ट्स के हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और आपके कल्चर, इनके करंट अफेयर्स पे आपको मोर फोकस करना है एज कम्पेयर टू अगर आप पॉलिटी वगैरह पे देखो तो वहां पर करंट अफेयर्स की इतनी रिलेवेंट सी नहीं है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप नोट डाउन करो, उनके आने के चांसेस एग्जाम में इस बार ज्यादा है, मैं रीजन भी बताऊंगी क्यों ज्यादा है। टॉपिक नंबर 1 आपका है आरबीआई एक्ट 1975। 50 इयर्स कंप्लीट हो गए, इसलिए आने के चांसेस ज्यादा है। एक तो ये 2025 है ना, तो काफी चीजों के इयर्स काफी कंप्लीट हो गए इसकी वजह से। आरबीआई एक्ट 2005 सेम 20 इयर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट कर लो, पीएम ग्राम सड़क योजना, इसके आपके 20 इयर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाउंडेशन एंड रूल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। फाउंडेशन 1980 से लेकर आपको अभी तक का सब कुछ यहाँ पर कवर अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 6th आईबीसी। आईबीसी है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ये भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका
आत्मनिर्भर भारत 5 इयर्स कंप्लीट हुए यहाँ पर भी, इसलिए 8th है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के भी स्कीम के भी 10 इयर्स कम। ये टॉपिक वो हैं जो करंट पुराने हैं बट करंट न्यूज में चल रहे हैं और आने के चांसेस ज्यादा हैं। जो करंट फिलहाल का लास्ट 1 ईयर का करंट है वो तो हमें सारा करना है, बट ये टॉपिक वो है कि अब देखो मेक इन इंडिया की स्कीम 10 साल पहले आई थी बट इस बार एग्जाम में पूछी जा सकती है बिकॉज 10 इयर्स उसके कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका किठूर विजयोत्सव। विजय उत्सव, इसके भी आपके 200 साल पूरे हो रहे हैं। 10th है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। 11th टॉपिक है आपका वयाकोम सत्याग्रह, इसके आपके कुछ 100 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, इसके भी आपके 10 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना, इसके बाद आपका है 14th आपका स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, फिर आपका इसके बाद है आपका आरटीआई 2005 में आया था, 20 इयर्स कंप्लीट हो गए यहाँ भी। नेक्स्ट है आपका मनरेगा 17th है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 वाली जो है उसको आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट 18th है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सभी सब्जेक्ट्स कवर है इन टॉपिक्स में जो जो जिस भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, यहाँ भी 10 इयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये आपको बड़ों से ज्यादा छोटे बैंक्स पर ध्यान देना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक। आपका फिर है SR बोमई केस। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये केस एक्चुअल में कहाँ से रिलेवेंसी थी इस केस की। 22 टॉपिक है बेलगावी सेशन ऑफ INC। बेलगावी सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बिकॉज उसके कितने 75 इयर्स कंप्लीट हो गए किसके आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये भी आपको कवर करना पड़ेगा कि आपको आर्टिकल्स वगैरह पता हो और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डिटेल वहां पर आपको पता हो। नेक्स्ट है आपका GST और GST से रिलेटेड सभी आपका पूरा नेटवर्क जितना भी है आपको पूरा अच्छी तरीके से कवर करना है। फिर है आपका नीति आयोग है आपका, नीति आयोग के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं तो वो भी आपको अच्छी तरह से कवर करना है। इलेक्शंस काफी न्यूज में रहा इस पूरे साल, आपको इलेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। आपका सुप्रीम कोर्ट के भी मोर देन 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करना पड़ेगा। नीति आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शंस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो किससे रिलेटेड थी, आपकी पॉलिटी से रिलेटेड थी। आपको ब्रिक्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ब्रिक्स की सबमिट्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपको उजाला योजना को काफी अच्छी तरीके से, उजाला स्कीम को काफी अच्छी तरीके से करना है। साथ में PYQs की बात करूं इम्पोर्टेंट में, एक काम आपको करना है कि 2024 से लेकर 2019 तक, ये तो 5 साल के यहाँ पर कवर करने हैं आपको, 5 इयर्स के PYQs को आपको यहाँ कवर करना है अच्छी तरीके से। साथ में आपको 2005 का PYQ देखना है और आपको 2015 का PYQ देखना है। ये दोनों PYQs भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करने पड़ेंगे। अब
प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास इन दोनों PYQs के अलावा और इन 5 के अलावा भी आप PYQs करना चाहो आप कर सकते हो, पर ये आपको जरूर करने हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करूं, टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम डिस्कस करें, तो ट्रिक नंबर 1 है कि आपको करंट अफेयर से फोकस भी नहीं हटाना है और न्यूज़पेपर के भरोसे आपको करंट अफेयर्स नहीं रखने, आपको मैगजीन्स का PT 365 का सहारा लेना ही लेना है। दूसरा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एवरीथिंग के ऊपर आपको ज्यादा फोकस दिखाना है। तीसरा है सोर्सेज के ऊपर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और सोर्सेज के ऊपर रहना ही रहना है। जो सोर्सेज आपको बताए हैं और आपको जो खुद की समझ आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको स्टिक रहना है। अगर आपने सोचा है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, तो उस एनसीईआरटी को चाहे आप 6 बार रीड करो, वो बेटर है उस एज कम्पेयर टू कि आप एक बार एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हो, एक बार आप जेसी लियोंग कर रहे हो। उससे बेटर है 5 बार एनसीईआरटी को स्टडी करो। मैं आपको 100% बोलती हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको फिर फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपको करने हैं, पर ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको आपकी स्पीड चेक करनी है। अगर आपको लग रहा है आपकी एग्जाम स्पीड बहुत कम है पेपर को सॉल्व करने की, तो ज्यादा मॉक टेस्ट करने हैं, नहीं तो 4 to 5 बहुत है। 4 to 5 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट नहीं करने हैं। और अब और क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को हम कवर करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनके हम अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे और आपको वो अच्छी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को करना है। मैपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैपिंग को स्किप नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मैपिंग से भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अप्लाई करनी है ताकि हमारा एग्जाम 101% क्लियर हो जाए। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। साथ में हमें, अगर आप रात को पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, तो हमें उस स्लीपिंग शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रीलिम्स आने वाला है और पेपर दिन में ही होगा, रात को नहीं होगा। तो हमें स्लीपिंग शेड्यूल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, जिम आप कुछ भी कर सकते हो जिनसे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल आपका कम रहे। ये सारी चीजें हमें करनी है फॉर प्रीलिम्स 2025। सीसेट में ज्यादा कुछ नहीं है। सीसेट के लिए भी मैं आपको अलग से एक लेक्चर बना दूंगी जिसके अंदर हम सीसेट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हम सीसेट को कैसे कर सकते हैं। बस अभी के लिए इतना बोलती हूँ कि सीसेट सॉल्व करने से पहले सीसेट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और सीसेट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है लास्ट 2-3 PYQs को सॉल्व करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा सीसेट में लेवल क्या है और इस हिसाब से सबकी अलग अलग प्रिपरेशन होगी। जिसका जो लेवल होगा इस हिसाब से उसको सीसेट तैयार करना चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई करूंगी। जो भी आपको प्रीलिम से रिलेटेड डाउट होगा, अगर फॉर्म से रिलेटेड भी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल सॉल्व योर क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।